कैंसर महसूस करता हूँ कि कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम उसको बड़ा बना लेते हैं। मुझे 2021 में जुलाई में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे स्टूल से जो है ब्लड आ रहा है। तो उसको मैंने 2-4-6 दिन ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद मैं फिर डॉक्टर छाया, उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने उसके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बोला। तो मेडिकल टेस्ट हमने कराया और उसमें अक्टूबर 2 गांधी जयंती के दिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको गुप्ता जी ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था उस समय कि आप एससीजी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ डॉक्टर जगदीश कोठारी हैं। फिर मैं घर पर आया, मेरी पत्नी को मैंने सब बताया, बच्चे को बताया कि ऐसा ऐसा है। बेटे ने डॉक्टर एससीजी में कांटेक्ट किया और डॉक्टर जगदीश कोठारी के बारे में जानकारी ली और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया। और उसके बाद मैं अपनी पत्नी अमिता के साथ वहाँ गया। जब हम कोलोनोस्कोपी के लिए गए तो मैं और विजेंद्र गए थे अकेले। इनको अंदर लिया पूरा, फिर मुझे अंदर बुलाया दिखाने के लिए कि ऐसा है। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा पूरा स्क्रीन पे, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ये कैंसरस है, इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट वाज कमिंग इन माय माइंड इज़ दैट आई हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे स्ट्रांग रहना है, क्योंकि मेरे स्ट्रांग रहने से ही इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन फिर भी एक कैंसर का सुन के किसी को भी एक वो लगता है। बहुत ज़्यादा मेरा रिएक्शन नहीं हुआ। देन डॉक्टर सेड कि आप बाहर जाके बैठो, डू यू नीड एनीवन विथ यू, कि आपके संग कोई बैठे। आई सेड कि नो, आई एम फाइन। बाहर आके हम बैठे, फिर विजेन को तो रूम में लेके गए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते कि जो चीज़ हमारे अंदर है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। डॉक्टर जगदीश कोठारी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मिस्टर गुप्ता, ये आपका कैंसर क्योरेबल है। तो मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आया और मैंने डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे यहीं पर कराना है। जब कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है, जो हम एक बहुत बड़ा एक उसको ये बना लेते हैं कि ना ये हो गया है तो क्योर नहीं होगा, इट इज़ क्योरेबल। कोई सी भी डिसीज़ क्योरेबल है अगर हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच के उसको कैसे हम इरेडिकेट कर सकते, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम हर चीज़ ओवरकम कर सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर एससीजी में ही फैसिलिटी है कि ये रोबोटिक सर्जरी करते हैं और डॉक्टर कोठारी करते हैं। बस फिर डॉक्टर कोठारी साहब मिले, 5 दिन का कीमो हुआ जो अक्टूबर में हुआ। और डॉक्टर समीर बाथम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि ये आपका 5 दिन रेडिएशन होगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस आया। कुछ लोग पहले कह रहे थे कि 21 डेज़ का होगा, 28 डेज़ का होगा, तो मैं बहुत घबराया हुआ था। तो जब डॉक्टर साहब ने बोला 5 दिन में ही आपका हो जाएगा, तो मैंने फिर हाँ कर दिया। उसके बाद वो फिर दिन आ गया 16 नवंबर 2021, जो ऑपरेशन डे था। उन्होंने डॉक्टर कोठारी एंड टीम ने उसका ऑपरेशन किया। 5 से 6 घंटे ऑपरेशन चला, ऐसा मुझे मेरी पत्नी ने बताया, और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। उसके बाद फिर मैं करीब 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहा। वहाँ के जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं एससीजी के, जो क्लीनिंग स्टाफ हैं, जो फिजियोथेरेपी देखते हैं, या अन्य जो भी सर्विसेज थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मुझे कैंसर हुआ ही नहीं। 5-7 दिन रहे, उसके बाद जो है उन्होंने डिस्चार्ज हमें वहाँ से कर दिया गया। मैं घर आया और घर आने के बाद 10-12 दिन के बाद ही मैंने ऑनलाइन क्लासेस अपने शुरू कर दिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। बच्चों के साथ कनेक्शन हो गया तो थोड़ा लोड भी कम लगने लगा। और उसके 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद डॉक्टर विराज लविंगिया, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिला। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलके बहुत मैं हल्का फील कर रहा था।
तो उन्होंने बोला कि आपका कीमो जो है करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी रह गई है तो वो भी दूर हो जाएगी। और ये 1 महीने के अंदर ही करना होता है, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही करना होता है। तो हमने उसके लिए हाँ कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे बेटा अखिल गुप्ता और मेरी जो पुत्र वधू है पूर्वा मिश्रा, उन्होंने बॉम्बे कांटेक्ट किया हॉस्पिटल में, और उन्होंने वहाँ से इसकी रिपोर्ट निकलवाई कि भाई सारी रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट निकलवाई, और हॉस्पिटल से कहा गया कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, ये आपकी अगर आप चाहें तो 1-2 कीमो करा सकते हैं, अगर आपको रिएक्शन हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। फिर मैंने ये बात डॉक्टर विराज लविंगिया को भी बताई, तो उन्होंने बोला मैं सोचता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए, एक बार ले लेते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, अल्टीमेटली आई एम अंडर योर ट्रीटमेंट। मैंने वहाँ पे वो डॉक्टर साहब की बात को फॉलो किया। 2 कीमो हुए, तो दूसरा कीमो जो ख़त्म होते होते शरीर में रिएक्शन मेडिसिन का बहुत होना शुरू हो गया और काफ़ी वीकनेस फील होने लगी। मेरे को खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और यूरिन भी करने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कोई बात नहीं, अब हम इसको बंद कर देते हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा वेट गेन होने लगा और बस फिर कुछ समय में मैं स्वस्थ हो गया। जैसा डॉक्टर विराज ने बोला था कि आपको इतना टाइम में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ। तो इट वॉज लाइक ए मैजिक। मैंने ये डिसाइड किया था मैं फरवरी से होराइजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा और अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, और मैंने वैसा ही किया। डॉक्टर्स ने बोला कि आप जा ही सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये 6 महीने जो सिस्टम होता है वो मुझे मेंटेन रखना था। ऑपरेशन के साथ जो थैली लगाते हैं, तो मैंने उसको मेंटेन किया, और बस तभी हमने डिसीज़न लिया कि अब मुझे कुछ नया करना है। तो हमने बुलेट खरीदी और हमने बाइक राइडिंग शुरू कर दी। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसका नाम है इनफील्ड पायरेट्स। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और हमने 2-3 राइड सक्सेसफुली कर ली। अभी मैं अगस्त में फिर से राइड पे जाने वाला हूँ, वो भी हमारा प्लान हो चुका है। फिर हम तीनों फैमिली ने डिसाइड किया अब 4 धाम जाते हैं। तो हम 4 धाम भी जाके आए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और हमने यमुनोत्री तो पैदल ही 14 किलोमीटर्स चल करके हम गए आए और दर्शन किए। गंगोत्री का दर्शन किया। केदारनाथ में ये करीब 44 किलोमीटर की जर्नी थी, वो हमने खच्चर पे की। लेकिन ये तो स्वर्ग था। तो मुझे लगा कि मुझे एक नया जीवन दान तो डॉक्टर कोठारी एंड टीम ने दिया ही है, और साथ में ये एक नया अवसर जो है इस 4 धाम यात्रा के बाद मुझे मिला। महसूस करता हूँ कि कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम उसको बड़ा बना लेते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद, इलाज होने के बाद जो SCG में मुझे मिला, जो सौहार्द मिला, प्रेम मिला, और अच्छे से जो ट्रीटमेंट हुआ, उससे मैंने देखा कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए फिर मैंने शुरू किया ना, बुलेट राइड शुरू किया, फिर ये सारी चीज़ें शुरू की। अब मैं कुछ और नया नया एक्सप्लोर करने का सोचता हूँ। तो मेरी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि बस हमें जो होता है, जो होना होता है वो होता है, हम उससे बाहर आना चाहिए और लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। अंत में मुझे लगता है कि ये सारी जर्नी में मुझे सबने सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, मेरे पुत्र ने, पुत्रवधू ने, डॉक्टर अतुल गुप्ता USA जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी जो साली है बनीता गुप्ता USA, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अंत में फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं SCG जो सेंटर जो साइंस सिटी पर है, जो वहाँ मेरा इलाज हुआ, डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, प्लस वहाँ का सर्विस स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड HRD स्टाफ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। पेशेंट की हर छोटी और बड़ी चीज़ पर वो लोग ध्यान देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि SCG इज़ वन ऑफ द ग्रेट बून फॉर इंडिया। कैंसर के पेशेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, आई वुड से।